हेलो स्टूडेंट, अगेन आप लोगों का फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे जो कोर्स में है प्लानिंग ऑफ ग्रीन हाउस फैसिलिटी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को बनाने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग में क्या क्या आता है, हमको ये देखना पड़ता है कि हम वो चीज़ हम ग्रीन हाउस जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो ग्रीन हाउस है हम किधर कहाँ पे बनाना है। हमारे जो फॉर्म है या हमारा जो खेत है वहाँ पे हम कहाँ पे ग्रीन हाउस बना सकते हैं जो कि सूटेबल हो। वहाँ पे सभी बिजली, पानी, हमारे लेबर, हमारा रोड, मार्केट से कनेक्टिविटी हो। तो हमको ये सब देखना पड़ता है प्लानिंग करने के लिए। तो प्लानिंग में हमारा यही चीज़ आता है। सबसे पहले क्या आता है, साइट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं इसका। A greenhouse is basically the purpose of providing and maintaining a growing environment that will result in optimum production at maximum yield। हमारा क्या मोटो है, ग्रीन हाउस क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हमको ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिले और यील्ड भी मैक्सिमम मिले। इसीलिए हम ग्रीन हाउस बना रहे हैं ना। नहीं तो हमको क्या ज़रूरत थी, हम ऑफ सीजन में भी मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं। हमारे हाथ में पूरे इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब हमारे अंडर कंट्रोल में है। तो हम मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो द एग्रीकल्चर इज़ द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज़ पॉसिबल इन ऑल द रीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। फिर हम जो हमारे हाथ में जब सारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं हमारे हाथ में, हमारे अंडर कंट्रोल में रहेगा, तो हम क्लाइमेट और वेदर से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्लाइमेट कभी भी ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जा रहा है, वेदर कुछ भी हो जा रहा है, तो फिर हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसी को हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नाम दिए हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग प्लांट। सही बात है, इंक्लूजिंग स्ट्रक्चर। ग्रीन हाउस मस्ट एडमिट विजिबल लाइट, पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन फॉर द प्लांट photosynthesis and therefore must be transparent at the same time to protect the plants. A greenhouse must be ventilated or cooled during the day because of the heat load from the radiation। हीट लोड इतना ज़्यादा हो जाता है तो हमको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, कूल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमें मैक्सिमम ग्रोथ मिले और मिनिमम एफर्ट हमारा लगे। ठीक है, तो हमें साइट सिलेक्शन करना पड़ता है, ओरिएंटेशन देखना पड़ता है उसको। ऐसा ना हो कि हम ऐसी साइट सेलेक्ट कर लिए जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, फिर हमें उसको कूल करने के लिए मैकेनिकल डिवाइस लगाना पड़ रहा है, तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो यही सब देख के हमको साइट सिलेक्शन, ओरिएंटेशन देखना पड़ता है। तो द स्ट्रक्चर मस्ट ऑल्सो बी हीटेड और इंसुलेटेड ड्यूरिंग कोल्ड नाइट। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कोल्ड तो नहीं हो जा रहा है अंदर कोल्ड नाइट्स में, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो द ग्रीन हाउस एक्ट एज बैरियर बिटवीन द प्लांट प्रोडक्शन एरिया एंड द एक्सटर्नल और द जनरल एनवायरनमेंट। एक ग्रीन हाउस क्या है, एक बैरियर का काम करता है हमारा एनवायरनमेंट और एक प्लांट प्रोटेक्शन एरिया के बीच में। तो अब साइट सिलेक्शन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हमको अगर ये आ गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ गया कि प्लानिंग है ना, कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप प्लानिंग ग्रीन हाउस को बनाना है आपको, तो आपको प्लानिंग कैसे करना है, ये कैसे करेंगे आप प्लानिंग। तो हमें फिर ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, साइट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन करना पड़ेगा हमको, है ना। जैसे कि अब भी हमने पढ़ा साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, या हम किन किन बातों का ध्यान रख के साइट सिलेक्शन करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन, किस टाइप का स्ट्रक्चर हो ताकि हमारा लोड जो है वो कम से कम आए हमारे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कवरिंग मटेरियल का सिलेक्शन करना है हमको, तो कवरिंग मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करें हम। ठीक है, तो ये 3 हेड्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, साइट सिलेक्शन।
A greenhouse is designed to withstand local wind, snow, and crop loads फॉर स्पेसिफिक क्रॉपिंग एक्टिविटी। यदि हमको किसी पर्टिकुलर क्रॉपिंग एक्टिविटी या किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम साइट सिलेक्शन करते हैं, है ना, कि अनइवन है या इवन है, हमारा जो प्लॉट है किस टाइप का है, वहाँ पे किस टाइप की फसल हम ले सकते हैं, है ना। तो वो साइड से विंड जो चल रही है वो किस डायरेक्शन में चलती है, कहाँ विंड लोड ज़्यादा है, कहाँ विंड का लोड कम है, ये सब देखना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में हमको ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। स्नो हो रही है वहाँ स्नोफॉल, जैसे पश्चिम के देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे स्नोफॉल होता है ना। तो ये सब यदि हम वहाँ पे ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन से स्नो आती है ना, किस डायरेक्शन में एयर ब्लो हो रही है, क्रॉप लोड कैसा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमको दिमाग में रख के साइट सिलेक्शन और ओरिएंटेशन हमें ग्रीन हाउस का करना पड़ेगा। इन दिस वे द स्ट्रक्चर बिकम्स लोकेशन एंड क्रॉप स्पेसिफिक। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, लोकेशन स्पेसिफिक हो जाएगा और क्रॉप स्पेसिफिक हो जाएगा। द बिल्डिंग साइट should be as level as possible to reduce the cost of grading, and the site should be well aerated and should receive good solar radiation। हमें ये भी देखना है कि सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही है वो अच्छे से हमारा ग्रीन हाउस रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखना है। सारी पॉसिबिलिटीज़ देखना है, लेवल ग्राउंड है कि नहीं है ये देखना है हमें, है ना। हम जिस साइट पे हम ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं वो वेल एरेटेड है कि नहीं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। प्रोविजंस ऑफ अ ड्रेनेज सिस्टम इज ऑलवेज पॉसिबल। ड्रेनेज वहाँ पे साइट सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो अनइवन ग्राउंड तो नहीं है, या किस तरफ उसका ढाल है, किस तरफ उसका स्लोप है जिस पे हम ग्रीन हाउस बना रहे हैं, ताकि हम जो नालियाँ बनाएंगे, हम जो चैनल बनाएंगे ड्रेनेज के लिए वो अच्छे से हम उसको ड्रेन कर सकें। जो भी हमारा ड्रेनेज मटेरियल होगा उसको हम अच्छे से ड्रेन कर सकें, है। इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू सेलेक्ट अ साइट विथ अ नेचुरल विंड ब्रेक, है ना। हमको ऐसी जगह साइट सिलेक्शन करना है या करें जहाँ हमें नेचुरल विंड ब्रेक मिल जाए। विंड ब्रेक समझते हैं, जो विंड की स्पीड को क्या कर देती है, कम कर देती है। एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, हम खुद बनाते हैं विंड ब्रेक। जिस जगह पे विंड ब्रेक नहीं है हम खुद ही विंड ब्रेक बनाते हैं, जैसे पेड़ लगाते हैं ना विंड को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए। तो उसकी भी 3 लेयर होती है विंड ब्रेक की, पढ़ा होगा आपने विंड ब्रेक। In region where snow is expected, trees should be 30.5 meter away in order to keep drift back from the greenhouse. To prevent shadows on the crop, trees located on the east, south or west side should be at a distance of 2.5 times their height। ग्रीन हाउस पे शैडो नहीं पड़ना चाहिए। शैडो कब पड़ेगी, जब उसके बाजू में ट्रीज होगा या फिर कोई जो क्रॉप है, टाल क्रॉप है वो होगी। कहाँ पे होगी, ये तो ईस्ट साइड में होगी या साउथ साइड में होगी या वेस्ट साइड में होगी। तो उसके ऊपर हमको हमारे जो ग्रीन हाउस है उस पर क्या आएगा, शैडो आएगी। तो ये भी हमें देखना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डिजाइन पे देखते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन देख रहे हैं आप, किस टाइप कितने टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। साइड वॉल विथ आर्क रूफ, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साइड वॉल और ये आर्क है ऐसे, है ना। तो साइड वॉल विथ आर्क रूफ, ये रूफ जो उसकी छत है ये कैसी है, आर्क के शेप में। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला साइड वॉल विथ गोथिक रूफ, ये गोथिक रूफ दिख रहा है आपको।
ये गोथिक रूफ है, दिख रहा है। उसके बाद ये वाला देखिए, हुप टाइप रूफ, ये हुप टाइप रूफ है। ये क्या है, साइड वॉल गटर कनेक्टेड रूफ। देखो ये वाला साइड वॉल विथ गटर कनेक्टेड रूफ। और ये क्या है, गोथिक आर्क फ्रेम रूफ। सभी अपना अलग अलग दिख रहा है ना आपको, सबके अलग अलग डिज़ाइन। ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम में जब आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये 1 2 3 4 5 ये सारे दिमाग में रख के वहाँ पे बना के आना है आपको। भले जल्दी जल्दी ड्रॉ करें मगर बनाना है। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर पढ़ेंगे हम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एंड इट्स कवरिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट हॉस्टाइल वेदर कंडीशन, जैसे लो एंड हाई टेम्परेचर, स्नोफॉल हो गया, कभी भी हेल हो गया, रेन हो गया, विंड हो गया। तो हम ये सारे स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं इस टाइप से, क्योंकि कहीं एकदम से तेज, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है ना, कहीं बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है, कहीं बहुत विंड का विंड जो ब्लो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो हमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो या हमारा ग्रीन हाउस डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग टाइप के ग्रीन हाउस बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या डिसीज़ और पेस्ट ना लगे, ठीक है। वेदर कंडीशन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी जो ग्रीन हाउस को हम इस तरह से डिज़ाइन करें ताकि हमारा जो वेदर है वह उसको इफ़ेक्ट न डाले। इसीलिए हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइड पे। It is important to develop greenhouse with a maximum intensity of natural light inside. नेचुरल लाइट होना चाहिए, हम ये इस तरह से हम डेवलप करें ग्रीन हाउस को ताकि हमारा कॉस्ट कम हो। नेचुरल लाइट नहीं होगी तो हमको हमारे तरफ से लाइट वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो हम जहाँ तक हम चाहेंगे कि वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी की नेचुरल लाइट हो। द स्ट्रक्चरल पार्ट दैट कैन कास्ट शेडो इन द ग्रीन हाउस शुड बी मिनिमम। जो स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं, जैसे कि जो ऐसे ट्रेसेस लगाते हैं ना, बीम लगाते हैं, ट्रेसेस लगाते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे खड़े करते हैं, ये कम से कम हो, ठीक है, इसको अवॉइड करें। अगर कम होंगे तो शेडो ज़्यादा नहीं आएगा। The different structure design of greenhouse based on the types of frames are available. A straight side wall and the arched roof is possible the most common shape for a greenhouse. But the gable roof is also widely used. Both structures can be freestanding or gutter connected with the arch roof house. The arch roof and hoop style greenhouse are most often constructed of galvanized iron pipe. जो आर्क रूफ आप देख रहे हैं ना, आर्क, ठीक है, कौन सा है आर्क वाला रूफ, ये वाला है आर्क रूफ, है ना। और कौन सा है आर्क, ये है। और कौन सा है, ये है। तो ये हम गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप से बनता है। मतलब ये इफ टाल ग्रोइंग क्रॉप आर टू बी ग्रोन इन ग्रीन हाउस और व्हेन benches are used, it is best to use a straight side wall structure rather than a hoop style house. This ensures the best operational use of greenhouse. A hoop type greenhouse is suitable for low growing crops such as lettuce, nursery stock, which are housed throughout the winter in greenhouse located in extremely cold region. अगर हमें टाल ग्रीन हाउस बनाना है, टाल ग्रीन हाउस बनाना है तो हमें साइड वॉल जो है वो हमें स्ट्रेट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइड वॉल ये देखिए,
ये साइड वॉल कैसी है, ऐसे है, ठीक है। इसकी साइड वॉल कैसी है, थोड़ा सा क्या है, कर्व्ड है। पर इसकी साइड वॉल देखो स्ट्रेट है। अगर हमको टाल वाली या हमें बड़े बड़े जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो वाले पेड़ लगाने, वो वाले ट्रीज लगाने, तो हमें साइड वॉल को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। साइड वॉल हमको कब स्ट्रेट रखेंगे। अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व वाला जो हमारे पास ग्रीन हाउस है जिसकी वॉल कैसे हल्की सी कर्व्ड है ना, ये वाली, तो कब रखेंगे हम उसको। जैसे ये वाली ग्रीन हाउस जिसकी हल्की सी कर्व है ना, तो कब रखेंगे, जब हम स्मॉल, जैसे लेट्यूस हो गया, ये नर्सरी प्लांट हो गए, जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, अगर हमको इनको ग्रो करना है तो हमको ये वाले ग्रीन हाउस काम में आएंगे, ये वाले, ठीक है। ये वाले, इसकी भी देखो, ये वाला ग्रीन हाउस, इसकी भी वॉल थोड़ी सी स्ट्रेट है ना, हल्की सी, ठीक है। ये मीडियम साइज के ट्रीज के लिए हो जाएगा। वो ट्री जो ना कि बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। लोड की बात करें, लोड की अगर हम बात करते हैं, ठीक, ग्रीन हाउस पे लोड की बात करें तो ये वाले ग्रीन हाउस पे देखो ज़्यादा लोड नहीं आएगा छत पे। क्यों, जैसे यहाँ बारिश का पानी आएगा है ना, वो सीधे बाहर, या फिर इस वाले ग्रीन हाउस पे देखो, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, स्नोफॉल, वो एरिया जहाँ पे स्नोफॉल बहुत तेज़ी से होता है या बहुत हैवी रेनफॉल होता है या विंड ब्लो बहुत स्पीड से होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो क्या होगा, रफ्चर हो जाएगा। वहीं पे अगर इसको देखो आप, ये रफ्चर नहीं होगा। ये वाला जो ग्रीन हाउस है, क्यों, इसमें देखो ये ट्रसेस लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, है ना। वहीं यहाँ पे भी देखो ये ट्रसेस लगे हुए हैं, कितना भी लोड इसके ऊपर पड़ जाए, इनकी जो छत है उसके ऊपर, ये क्या रफ्चर नहीं होगा। वहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये रफ्चर हो जाएगा। अगर तेज़ी से विंड आई तो ये बहुत हैवी रेनफॉल हो गया तो होगा ना। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदर पाइप लगना है, ट्रसेस लगना है, कौन सा मटेरियल का यूज़ करना है, कौन से मटेरियल का पाइप लगाना है, तो जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का रहेगा या सर्कुलर शेप का रहेगा या सेमी सर्कुलर रहेगा या गोथिक रहेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। अलग अलग ये कैसे देखना पड़ेगा, हमें वहाँ की जो वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया। देखो, लोड्स इन डिज़ाइनिंग द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द weight of the structure itself and it if supported by the structure loads of the equipment for the heating and ventilation and water lines. Greenhouse structure should be designed to resist 130 km/h wind velocity. कम से कम इतना तो हो कि वो 130 km/h से जो चल रही है विंड, उसको हो उस पर विथ स्टैंड रह सके, खड़ा रह सके, ठीक है। द एक्चुअल लोड डिपेंड ऑन विंड एंगल, ग्रीन हाउस शेप एंड साइज एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ openings and windbreak. The ultimate design of a greenhouse depends on the following aspects. पहला क्या है, the overall structure design and the properties of the individual structural components. दूसरा, the specific mechanical and physical properties which determine the structure behavior of the covering material. The specific sensitivity of the crop to light and temperature to be grown in the greenhouse, the agronomic requirements of the crop, the specific requirement relevant to the physical property of the covering material. कवरिंग मटेरियल भी सिलेक्ट करना है हमको,
कवरिंग मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जिनको हम आँख से देख सकें, जिनको महसूस कर सकें, उस प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, थिकनेस हो गया, साइज हो गया, तो कवरिंग मटेरियल भी इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल मिलेंगे।